पंजाब की तरफ एक छोटा सा गांव था, बसंतपुर। गांव बहुत सादा था। कच्ची सड़कें, मिट्टी की खुशबू, सुबह सुबह दूध वालों की आवाज और लोग जो एक दूसरे को नाम से जानते थे। इसी गांव में रहता था अर्जुन, बस 26 साल का, मेहनती, सपने बड़े, जेब छोटी। उसने अपने पिता का पुराना ठेला संभाला था, छोले भटूरे का ठेला। अर्जुन के पिता भी यही काम करते थे, पर अर्जुन का सपना था, एक दिन मैं इस ठेले को दुकान बनाऊंगा और लोग कहेंगे बसंतपुर के सबसे अच्छे छोले भटूरे यहीं मिलते हैं। सुबह 4 बजे उठता, चने भिगोता, मसाला खुद पीसता, आटा गूंथता। उसकी माँ सावित्री उसकी मदद करती। सावित्री हमेशा कहती, बेटा, स्वाद हाथ से नहीं, नियत से आता है। अर्जुन के छोले गाढ़े और मसालेदार होते, ऊपर से मक्खन की हल्की सी परत, कटा हुआ प्याज, नींबू और फूला हुआ भटूरा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। रोज सुबह उसके ठेले पर भीड़ लगती। मजदूर, किसान, स्कूल जाते बच्चे, सब लोग उसी के ठेले पर खाते थे। एक दिन चौपाल के सामने एक नया स्टॉल लगा, बड़ा चमकता हुआ, स्टील का काउंटर, ब्राइट बोर्ड। स्टॉल चलाता था करण खन्ना। स्टाइलिश कपड़े, तेज मुस्कान, बात करने का तरीका बिल्कुल शहरी। पहले ही दिन अर्जुन के आधे ग्राहक उधर चले गए। दूसरे दिन और ज्यादा। एक हफ्ते में अर्जुन का ठेला लगभग खाली हो गया था। जो लोग वापस मिलते वे खुद भी उलझन में लगते। एक आदमी बोला, स्वाद तो तुम्हारा बेहतर है अर्जुन, पर पता नहीं क्यों मन उधर जाने को करता है। दूसरा बोला, जैसे आदत पड़ रही हो। अर्जुन हंस दिया, पर उसके दिल ने कहा, ये कुछ सामान्य नहीं है। उस रात अर्जुन चुप था। सावित्री ने पूछा, आज फिर कम बिका? हाँ माँ, समझ नहीं आ रहा, लोग बदल गए क्या? सावित्री ने सीधा जवाब दिया, लोग इतनी जल्दी नहीं बदलते। या तो वजह होती है या कोई वजह बना देता है। ये बात अर्जुन के दिमाग में बैठ गई। अर्जुन ने ध्यान से देखना शुरू किया। करण कभी सुबह तैयारी करते नहीं दिखता। छोले हमेशा तैयार मिलते, भटूरे कभी फेल नहीं होते। रात को स्टॉल जल्दी बंद हो जाता। वो गांव में किसी के घर नहीं रुकता था, जैसे आता भी कहीं और से हो, जाता भी कहीं और। उस दिन भी अर्जुन का ठेला खाली ही था। सूरज ढल रहा था। करण ने स्टॉल बंद किया और गांव के रास्ते की जगह उल्टी तरफ, पुराने बरगद के बगीचे की तरफ चल दिया। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। रात को बगीचे में क्या काम? उसने फैसला किया, आज सच पता करेगा। बागीचे में सन्नाटा था। हवा पत्तों को हिला रही थी। दूर एक पुराना चबूतरा था। करण वहां रुक गया। उसने एक डिब्बा निकाला, उसमें से छोले निकाले और जमीन पर रख दिए। फिर धीरे से बोला, आज का हिस्सा कल भी भीड़ चाहिए। अर्जुन का गला सूख गया। फिर अंधेरे से आवाज आई, एक अजीब सी भूखी आवाज। याद रख, स्वाद से ज्यादा आदत बिकती है और आदत अब मेरी है। अर्जुन का शरीर जम गया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये लोगों के मन का सौदा था। अर्जुन धीरे से वापस लौट गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने समझ लिया, करण छोले भटूरे नहीं बेच रहा, वो लोगों की भूख को काबू में कर रहा है। और अगर ये सच है तो बसंतपुर को बचाना पड़ेगा। सुबह सावित्री ने देखा अर्जुन चुपचाप बैठा था। क्या बात है बेटा, आज ठेला नहीं लगाओगे? लगाऊंगा माँ, पर अब सिर्फ छोले भटूरे नहीं बेचूंगा, सच भी ढूंढूंगा। अर्जुन ने ठेला लगाया। सब कुछ वैसे ही किया जैसे रोज करता था, पर आज उसने लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। गांव वाले आ रहे थे, पर उनके चेहरों पर वो वाली खुशी नहीं थी जो खाना देखकर होती है। ना मजाक, ना हंसी, बस आते, खाते, चले जाते, जैसे कोई काम निपटा रहे हों। अर्जुन ने एक पुराने ग्राहक को रोका। वो थे रमेश काका, जो बचपन से अर्जुन के पिता के पास खाते आए थे। काका 1 मिनट रुकिए, आज इधर खाइए। रमेश रुक गए। उनकी आंखों में उलझन थी। रमेश धीरे से बोले, दिल कह रहा है यहीं खाऊं, पर पता नहीं क्यों
पैर उधर जा रहे हैं। और वो मुड़ गए। अर्जुन का शक अब यकीन बन चुका था। अर्जुन ने सोचा, इंसान भूख से खाता है, पर ये लोग मजबूरी से जा रहे हैं। उसने तय किया कि वो किसी समझदार आदमी से बात करेगा। गांव के स्कूल टीचर थे मास्टर देवेंद्र, पढ़े लिखे, शांत और हर बात को तर्क से देखने वाले। अर्जुन ने उन्हें सब बताया, रात का मंजर भी, वो अजीब आवाज भी। मास्टर जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर किसी इंसान की सोच पर असर पड़ जाए तो वो अपनी मर्जी से नहीं, आदत से जीने लगता है। मतलब वे लोग मजबूर हैं? मजबूर नहीं, बंध गए हैं। उस रात अर्जुन अकेला नहीं गया, मास्टर देवेंद्र भी साथ थे। दोनों चुपकर बरगद के बगीचे में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद करण वहां आया, पर आज उसके हाथ में सिर्फ खाना नहीं था, एक और बोरी थी। उसने जल्दी जल्दी छोले जमीन पर रखे और घबराहट में बोला, आज और भीड़ चाहिए। कल आधा गांव इधर आ गया था, बाकी भी चाहिए। अंधेरे से आवाज आई, तेज। भीड़ मिलेगी, पर भूख बढ़ रही है। करण गुस्से में बोला, मैं रोज देता हूँ, और क्या चाहिए? आवाज धीरे से हंसी। आज खाना, कल नींद, परसों सुकून। अर्जुन का दिल दहल गया। उसने धीरे से मास्टर जी से कहा, ये तो उसे खाली कर रहा है। हर गलत फायदे की कीमत होती है। करण स्टॉल पर था, पर उसका चेहरा पीला था। आंखों के नीचे गहरे दाग थे, हाथ कांप रहे थे। लोग आ तो रहे थे, पर कुछ लोग रुक भी रहे थे, जैसे कोई जादू धीरे धीरे कम हो रहा हो। अर्जुन ने आज कुछ नया किया। उसने जोर से आवाज लगाई, आज जो पहली बार खाएगा पैसा मत देना, बस सच बोलना, स्वाद कैसा है। लोग हैरान हो गए। एक बच्चा आया, फिर उसकी माँ, फिर एक जवान किसान। उन्होंने खाया और उनके चेहरे पर वही असली वाली मुस्कान आ गई। ये तो वही पुराना स्वाद है। ये सुनते ही अर्जुन को लगा लोग याद करने लगे हैं। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि जो कंट्रोल उसने पाया था वो अब टूटने लगा था, और शायद जो उसने किसी और से उधार लिया था अब उसकी वसूली शुरू हो चुकी थी। उस रात कुछ बड़ा होने वाला था। अर्जुन को महसूस हो रहा था। सच अब ज्यादा देर छुप नहीं रहेगा। उस दिन के बाद बसंतपुर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। लोग अब भी करण के स्टॉल पर जा रहे थे, पर उनके चेहरों पर वो पहले वाली बेचैनी नहीं थी। कुछ लोग अर्जुन के पास भी लौटने लगे, जैसे कोई धुंध हट रही हो। अर्जुन ने नोटिस किया, करण अब रोज देर से स्टॉल खोलता। कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी भटूरे जल जाते। वो आदमी जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था अब घबराया हुआ लगने लगा था। अर्जुन ने मास्टर देवेंद्र से कहा, लगता है उस पर दबाव बढ़ रहा है। जब आदमी मेहनत से नहीं, शॉर्टकट से जीतता है तो जीत उसकी नहीं होती। उस रात अर्जुन ने फैसला किया, अब चुप रहना गलत होगा। अर्जुन ने तय किया, आज वो सामने जाकर करण से बात करेगा। सच समझे बिना ये सब खत्म नहीं होगा। चांद आधा था, हवा तेज चल रही थी। अर्जुन पहले ही वहां पहुंच गया। कुछ देर बाद करण आया, पर आज उसके पास खाने का डिब्बा भी मुश्किल से था। वो थक चुका था, जैसे कई दिन से सोया ना हो। करण एकदम घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन शांत था। मैं सच जानता हूँ, रोज रात तुम यहाँ आते हो, लोगों की मर्जी का सौदा करते हो। करण चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद वो धीरे से बोला, मैं हार रहा था अर्जुन। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। करण बोलता गया, शहर में मेरी दुकान बंद हो गई थी, कर्ज था, लोग हंसते थे, मैं बर्बाद हो गया था। एक आदमी मिला, उसने कहा लोगों को स्वाद से नहीं आदत से बांधो। उसने मुझे ये जगह बताई। अर्जुन समझ गया, ये लालच नहीं, मजबूरी से शुरू हुआ था। अचानक वो आवाज फिर गूंजी, इस बार ज्यादा भारी। बातों में वक्त बर्बाद मत करो, मेरा हिस्सा कहाँ है? हवा ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे। मैंने दिया है सब, रोज दिया है। अब खाना नहीं चाहिए, अब तुम चाहिए। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। मास्टर देवेंद्र की बात याद आई। हर गलत फायदे की कीमत होती है। करण टूट गया।
वो जमीन पर बैठ गया। मैंने सिर्फ सफलता चाही थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि बदले में सब कुछ चला जाएगा। सफलता उधार पर ली थी तुमने, अब वो वसूलने आया है। आवाज फिर गूंजी। या तो तुम या फिर वो सब लोग जिनकी आदत मैंने बदली। ये सुनकर अर्जुन का खून जम गया। मतलब अगर ये सौदा पूरा नहीं हुआ तो गांव वाले फिर उसके कंट्रोल में जा सकते थे। अर्जुन ने फैसला किया। अर्जुन सीधे खड़ा हो गया। अर्जुन जोर से बोला। ये सौदा यहीं खत्म होगा। हवा एकदम रुक गई, जैसे अंधेरा भी सुन रहा हो। आज रात फैसला होना था, क्या आदत जीतेगी या मेहनत, और बसंतपुर की सुबह किसकी होगी, ये अगला पल तय करेगा। बगीचे में अजीब सा सन्नाटा था। ना हवा चल रही थी, ना पत्तों की आवाज, जैसे पूरा माहौल किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन सीधा खड़ा था। करण जमीन पर बैठा, थका हुआ, हार चुका, और वो आवाज हर तरफ से आती महसूस हो रही थी। इंसान, तुमने सौदा किया था, लोगों की आदत दी, बदले में अपनी जिंदगी। अर्जुन ने जोर से जवाब दिया। सौदा गलत था, इसलिए आज खत्म होगा। आवाज हंसी। जो ले लिया गया है वो वापस नहीं होता। तुमने लोगों की आदत पकड़ी है, पर आदत तब तक चलती है जब तक इंसान याद ना करे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला। उसमें उसके खुद के बनाए छोले थे। ये मेहनत का खाना है, इसमें कोई लालच नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर तुम्हें लेना है लो, पर इसमें किसी की मर्जी बधी नहीं है। हवा फिर चलने लगी, इस बार तेज, जैसे कोई गुस्सा हो। मेहनत धीरे चलती है, आदत तेज होती है। हाँ, पर आदत टूट भी जाती है, मेहनत कभी नहीं टूटती। उसी वक्त कुछ बदला। बगीचे का माहौल हल्का होने लगा, जैसे बोझ कम हो रहा हो। करण ने महसूस किया, उसका सांस लेना आसान हो गया। उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था। तुम लोग मुश्किल रास्ता चुनते हो, इसलिए जीत जाते हो। और फिर सब चुप, बिल्कुल चुप। ना कोई आवाज, ना कोई दबाव, जैसे वो चीज चली गई हो। करण जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने गलती की अर्जुन, मैं जल्दी जीतना चाहता था। जीत जल्दी मिल भी जाए तो संभलती नहीं। सूरज उगा, गांव वैसे ही जागा, पर आज लोगों के चेहरे अलग थे, जैसे कोई बोझ हट गया हो। चौपाल पर 2 ठेले लगे थे, एक अर्जुन का, एक करण का, पर आज दोनों अलग थे। करण ने अपने बोर्ड से शहरी स्वाद हटा दिया था। नया बोर्ड लगा था, सच्चा स्वाद, मेहनत से बना। पहला ग्राहक आया। उसने दोनों ठेलों की तरफ देखा, कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, आज हम दोनों जगह से खाएंगे। और वो हल्का सा हंस दिया। उसकी हंसी सुनकर बाकी लोग भी हंस पड़े। आज कोई खींच नहीं रहा था, ना कोई मजबूरी, ना कोई अजीब सा खिंचाव। कोई अर्जुन के पास, कोई करण के पास, पर आज दोनों जगह एक चीज समान थी, मेहनत। लोग अपनी मर्जी से आ रहे थे। मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, इस बार बिना शॉर्टकट के। देर से पकता खाना ही ज्यादा स्वाद देता है। मास्टर देवेंद्र दूर से सब देख रहे थे। उन्होंने सावित्री से कहा, गांव को किसी भूत ने नहीं, लालच ने पकड़ा था। और उसका इलाज भी मिल गया, ईमानदारी। बसंतपुर छोटा सा फूड स्टॉप बन गया। दोनों ने साथ में ठेला लगाया था। जब सफलता मेहनत से मिलती है, वो टिकती है। जब सफलता शॉर्टकट से मिलती है, वो वसूली बन जाती है। लोग स्वाद भूल सकते हैं, पर सच्चाई का एहसास कभी नहीं भूलते।